के मेला में बहुत लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा ही देखा गया होगा कि कुंभ के मेला में कोई मिल भी गया। इस तरीके से जितने भी साधु महात्मा आए हैं, उनमें से कहीं अपने घर से कोई ना कोई भागा हुआ होगा। जो भी कुछ ऐसे साधु महात्मा होंगे जो कि वो भाग करके अपने घर से परेशान होकर के वो चले गए होंगे। इसी तरीके से एक 27 साल के बाद एक साधु महात्मा मिलते हैं, उनकी पत्नी उनको पहचान लेती है। साधु महात्मा को पहचान लेती है। पहले तो वो पत्नी नहीं पहचानती है, क्योंकि वो पहले उसके गांव के लोग जाते हैं और देखते हैं कि उसके सिर पे एक निशान है, उसका हाथ टूटा हुआ है। तो गांव के लोग ये जानते हैं कि ये पहचाना हुआ व्यक्ति है। वो पहचान के वो बताना स्टार्ट कर देता है, मोबाइल में वीडियो बना करके भेज देता है। ये बात उसके परिवार को पता चलता है और परिवार के पास कॉल भी करता है। तो वहां से 2 बेटे और पत्नी आती हैं। एक 27-28 साल का लड़का रहता है, एक 30 साल का लड़का, यानी 2 लड़के और पत्नी दोनों आ जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, आप बाबा नहीं, आप मेरे पति हो। अब इस बात पे बाबा क्रोधित हो जाता है कि मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूं और आप मुझे अपना पति क्यों मान रही हो। अब इसमें वो औरत कहती है कि आपको अगर शादी नहीं करना था, आपको अगर मतलब आपको अगर बाबा ही बनना था, तो आप शादी क्यों किए। इस तरीके से औरत बात करने लगती है। एक 2 महीने का मतलब उसके पेट में एक बच्चा था, उसके 2 महीने का, तभी बाबा छोड़ करके चला गया था। बड़ा बेटा था 2 साल का और 2 महीने का पेट में था। वो बाबा अपना मतलब वो आदमी अपने घर को छोड़ करके चला गया। गंगा यादव लग रहा है उसका नाम है। तो वो बाबा चला गया था। अब इस बाबा के विषय में मीडिया वाले या हर लोग इस बात को फैला रहे हैं कि ये बाबा, ये पत्नी बार बार कर रही है कि बाबा भैया ये मेरे पति हैं। अब वो कह रहे हैं ना हम इसके पति नहीं हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि वो उसके साथ, इस बाबा के साथ एक औरत रहती है। औरत कहती है ना, ये तो 10 साल से मेरे साथ हैं, ये मेरे गुरु जी हैं और ये किसी के मतलब कुछ नहीं है। अब सभी लोग कहते हैं कि वो औरत उसको कुछ खिला पिला दी है, ये हमारे पति को कुछ खिला दी है, जिससे छोड़ करके मतलब कि जब गया था तो इसके साथ रह गया। तो ऐसे ऐसे बाबा लोग भी हैं। और वो औरत बहुत मतलब चिल्ला रही है, शोर भी मचा रही है। भाई अपना पति है, कोई इतने साल के बाद अगर मिला भी है तो उसको क्यों त्यागा जाए। अब लेकिन ये भी है सोचने वाली बात कि जब 27 साल से वो बाबा चला गया है, बाबा बन गया हो आदमी, दोबारा लौट के वापस आएगा भी तो मुश्किल बात है कि वो रहने के लिए लायक रहेगा। क्योंकि वो अपना मतलब जिसका पैर निकल गया, जिस चीज में साधु महात्मा में अगर वो बन गया है तो वो वही काम करेगा। आज भी चिल्ला के वो क्या करेंगी। 2 बेटे हैं, 30 साल के 28 साल के 2 बेटे हैं। अब उनकी बहुएं भी आ गई होंगी। अब वो कह रही है भाई, लेकिन आत्मा नहीं मानता है, चाहे पति बूढ़ा भी हो फिर भी आत्मा नहीं मानता है कि भाई ये मेरा पति है। उस पति के लिए वो पत्नी बारंबार शोर मचा रही है और कह रही है कि आप लोग मेरा एक बार इनसे फिर से दोबारा बात कराइए, क्योंकि बाबा बात नहीं कर रहे हैं। चलिए मीडिया वाले के तहत वो उन बाबा के पास पहुंचती है और कहती है कि बाबा, बाबा नहीं, अपने पति का नाम पकड़ मतलब रख लेती है। कहती है मेरा पति है, ये बाबा नहीं है। बार बार बोल रही है कि ये मेरा पति है। बाबा बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी ये करिए मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे पति हो। तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारा ये जो औरत तुम्हारे साथ है, ये कुछ खिला पिला करके अपने तरफ आपका माइंड खींच रखी है। इस तरीके का भी ऐसा होता है और सुना भी गया है। और मैं तो एकाक लोग को देखी भी हूँ कि अपने पत्नी को ही पहचानने से पति इनकार कर देता है, अगर दूसरे के मतलब ऐसे चक्करों में पड़ जाए तो। या खिलाए पिलाए या ना खिलाए पिलाए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपना माइंड उधर साइड कर लेता है। तो इसी चीज के लिए खोज हम लोग भी करने निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे भी एक नाना जी हैं जो कि बहुत साल पहले हो गया होगा, 10 साल पहले वो खो गए थे। अब उनके लिए घर वाले परिवार वाले कह रहे हैं हम भी चल रहे हैं महाकुंभ के मेला में इस बार खोज करने के लिए। तो कुंभ के मेला में कहा जाता है कि लोग खो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा अच्छा बात आ रहा है कि वहां पे मिल भी जाते हैं। मिलेंगे वैसे जो साधु महात्मा के भेष में मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकते हैं। साधु महात्मा के वेशभूषा में मिल सकते हैं, लेकिन कहो कि वो उस रूप में मिले कि हम आकर के यहाँ पे मेला में घूम रहे फिर रहे। हो सकता है कि अगर वो शादी करके दूसरा घर बसा लिया हो, महाकुंभ नहाने आया हो, तो वहां पे मिलन हो सकता है। अगर पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई ना कोई पहचान लेगा। देखिए इस औरत जो 27 साल पे आदमी मिला हुआ है, इसका पति, ये कह रही है मेरा पति है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके लिए मीडिया वाला भी क्या कर सकता है, एक किससे गुहार लगा सकती है, उसको ले करके जा सकती है कि यही मेरा पति है।
अब वो बाबा 27 साल से बना हुआ है, पता नहीं कौन सा बाबा बना हुआ है, कौन जानता है। इसी तरीके से एक बात आप लोग को और बता दूं, बाबा बहुत सारे हैं, बाबा महाकुंभ के मेले में बहुत सारे आए हुए हैं। इसी तरीके से आप एक कांटा वाला बाबा का नाम सुने होंगे। ये कांटा वाला बाबा जो कांटों पे सो जाते हैं, मतलब लेट करके, चुभता उनके शरीर में पूरे है। आप बताइए, थोड़ा सा अगर आपके जैसे पिन हो, कोई चीज मतलब ऐसे करके अगर ब्लड ही टेस्ट कराने जाओ तो वहां पे थोड़ा सा नुकीले चीज धंसा देते हैं सब, नीडल। अब उससे आपका ब्लड आता है या फिर आपको कुछ देर तक आपको दर्द लगता है कि दर्द हो रहा है। वो बाबा अपने शरीर पे इतने मोटे मोटे, मोटा वाला कांटा, बबूर का कांटा, बबूर जानते हैं ना गांव में, उसका कांटा, वो बबूल का कांटा पे वो लेट रहे हैं बाबा जी, बहुत बड़े बड़े कांटा पे। अब उनके लिए भी लड़कियां, एक लड़की है कह रही है कि ना ये बाबा, क्या बाबा, बाबा ढोंगी बाबा है। अरे तू भाई एक बार लेट के उस पे देख, एक बार लेट जा उस पे और देख ले कि तेरे क्या शरीर में चुभते हैं तो दर्द होता है कि नहीं। अगर वो अपने दर्द को झेल करके 2 पैसे अगर कमाने का काम बाबा कर रहा है तो इससे कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वो लेट रहा है, कहाँ लेट रहा है, किस तरीके से है, अपने शरीर को कष्ट दे करके 10 रुपया कोई लेकर के प्रणाम कर रहा है। करिए नहीं, ये दलित बाबा है। अरे बाबा है ना, चाहे दलित हो या फिर कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, लेकिन बाबा है। किसी का सम्मान करना हमारे लिए परम कर्तव्य बनता है। वो बूढ़ा है, जवान है, कैसा है, ब्लड एक जैसा होता है। किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। हम कहा जाता है कि हम इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद है, इंसान बनेंगे। जो ये समझ ले जिस दिन ना उस दिन भेदभाव करना छोड़ देगा। इस महाकुंभ में नहाने के बाद लोग कहते हैं कि हम अपने पाप को धुलने आ रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पे फिर पापी बन जाओ, झूठ बोलो, किसी के प्रति ऐसा विचार रखो, आप अपने मन विचार को शुद्ध साफ करिए। दूसरे के मन विचार को देखने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने मन विचार को शुद्ध साफ रखिए। आपका माइंड कहीं और लगा हुआ है और आप कुंभ में नहा रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुंभ नहा करके वापस आ रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, इससे आपको फलित नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ बूझ करके कोई काम करना चाहिए कि तपस्या करने आप जा रहे हो, तपस्या चीज है। मान लीजिए आप इतने ट्रेन में धक्का मुक्की करके जा रहे हो, वहां पे लाइन में लग रहे हो, वहीं पे ठंडी के मौसम में नहा रहे हो, आ रहे हो, फिर दूसरे की बात करने से फायदा ही क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा जो जा रहा है उसको भी समझ के ये काम करनी चाहिए। क्या आप लोग उस 27 साल के बाबा के लिए, जो 27 साल बाबा बिछड़ गए थे, उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हो? आप थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग कहिए, बताइए कमेंट में कि क्या उसके लिए सही होगा, क्या उसके लिए जरूरी है कि वो अपने घर लौट जाए, या फिर जरूरी है कि वो साधु बन गया तो साधु ही बन के रहे। क्या हम उसे ढोंगी बाबा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसका मति किसी ने मार लिया था? कुछ तो इस कमेंट में आपका जवाब मिलेगा, जिससे मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कहना क्या चाहते हो उसके विषय में, उस बाबा के विषय में कहना क्या चाहते हो। मीडिया वाले और अफवाह फैलाएंगे, लेकिन आप लोग का विचार जानना चाहती हूँ। चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसके बाद स्टडी कराते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।